आज हम लोग जो है वो एक गायक, पोएट और जिसको सरकार भी डरती थी, ऐसे गदर जी को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज हम लोग उपस्थित है। मैं अपनी तरफ से उनको नमन करता हूं और मंच पर बैठे गदर फाउंडेशन के जो चेयरपर्सन हैं प्रोफेसर शांताताई सिंह जी, प्रोफेसर हरा गोपाल जी, प्रोफेसर माड़ाभूषी श्रीधर जी, फॉर्मर आईसी, प्रोफेसर कुंडानंद राम जी, बुद्धवनम के मलापाली लक्ष्मण जी, येरपुरी सोमन जी, आर वेंकट रेड्डी जी, बेलाया नाइक जी, चेयरमैन ट्राइबल वेलफेयर, और सभी उपस्थित यहाँ पर दोस्तों, भाइयों, मंच पर बैठे जिनके मैंने नाम नहीं लिए, शायद मुझे माफ़ करेंगे। उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं दोनों भाषा का इस्तेमाल करूँगा, अंग्रेज़ी और हिंदी का, क्योंकि तेलुगु जो है वो मुझे आती नहीं है और इसलिए आप मुझे बर्दाश्त करेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि हम लोग को जो है वो एक जगह बैठना, एक जगह फंसना और एक जगह रुकना, ये सही नहीं होता है। We have always to see that we move on constantly. Gadar, to his songs, to his poetry, he gave inspiration. ये बात है कि लाइवली कॉन्टेस्ट जब चलता था तो लोग एक दौर चढ़ता था, एक लहर चलती थी, एक उत्साह और एक उल्लास का माहौल होता था। आज वो अपने में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके विचार, उनका कार्य आज हम लोग के सामने है, एक आदर्श की तरह है। और मैं मानता हूं कि इसी आदर्श को, इसी उद्देश्य को हम लोग को आगे ले जाना है। और जब तक हम लोग आगे नहीं ले जाएंगे तब तक मैं मान के चलता हूं कि हम लोग अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। ये एक तरीके का विचारों का रेवोल्यूशन है, कल्चर का रेवोल्यूशन है। जिसका बाबा साहब ने जिक्र किया और कहा था रेवोल्यूशन, काउंटर रेवोल्यूशन में, कि इस देश में आने वाले सदियों तक एक संघर्ष जारी रहेगा। और ये संघर्ष इसलिए जारी रहेगा कि कुछ लोगों को अधिकार धर्म के माध्यम से परंपरा ने दी, व्यवस्था ने दी, और कई लोग जो है उनको वो अधिकार नहीं था, इसलिए वो लड़ते रहेंगे उस अधिकार के लिए।
जिस किसको अधिकार मिले हैं वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जिसके लिए मिले नहीं है वो छीनने के लिए बैठा, ऐसी एक परिस्थिति है। ये संघर्ष है। मैं जब पढ़े लिखे लोगों की तरफ देखता हूं तो शायद मुझे दुख होता है कि इस संघर्ष में हमारी सुरक्षितता किसमें है। इस संघर्ष में हम लोगों की सुरक्षितता किस व्यवस्था में है। आई वुड से दे आर ब्लाइंड। मैं यही कहूंगा कि वो अंधे हैं। वो अंधे इसलिए है कि कहीं ना कहीं तो भी उनको जो है सर्विस लग गई। 24-25 साल में सर्विस लग गई। 58 साल तक वो सर्विस में रहेंगे। अच्छी जिंदगी के तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, और ये 30-35 साल जो है उनको तनख्वाह मिलती रहेगी। उनको ये लगता है कि ये जो तनख्वाह है ये सुरक्षित है। द मंथली सैलरी दैट ही गेट्स, he thinks that is his security. हाँ, एक तरीके से वो सिक्योरिटी है, क्योंकि आप जब तक सर्विस में है तब तक पेट भर खा सकते हो। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि रिटायरमेंट के बाद क्या है। सिर्फ सवाल रिटायरमेंट के बाद का नहीं है, अगले जनरेशन्स का भी है। पहले जनरेशन लड़ा, उसने आंदोलन किए और उसने एक सुरक्षित व्यवस्था आपके लिए बनाई। इसलिए हम लोग सुरक्षित हैं। और यही सुरक्षित व्यवस्था अगली जनरेशन को है मिलते हुए दिखाई नहीं देती। We can't just say that the secured life we had, we are handing that same secured life to the coming generation. उसकी जिंदगी अंधकार है। नई नई टेक्नोलॉजी आना शुरुआत हुई है। इस नई टेक्नोलॉजी का असर होना शुरुआत होगा। समाज की व्यवस्था पर उसका असर होगा। उस व्यवस्था पर हम लोग की चिंता है तो मैं कहूंगा नहीं। हम चिंतित है तो मैं कहूंगा कि वी आर चिंतित नहीं है। Are we serious if we say we are not serious? Are we aware of it? If I ask, I will say though we are not aware of it. Do we want to get aware of it? I will say no, we are not getting aware of it. जीना है इसलिए हम लोग जीते, ऐसी एक परिस्थिति है। Security does not lie. In the monthly pay packet that you get. ये मंथली पे पैकेट आपका इकोनॉमिक सिस्टम है ही नहीं। आप अपना लेबर देते हो, उस लेबर की कीमत आपको मिलती है और जब तक आप दे सकते तब तक है, और वही 58 के बाद उसको खत्म किया जाता है।
लेकिन उसके बाद भी क्या,